हेलो एवरीवन, मैं बबीता परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी बी पर। आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो कुछ मोटिवेशन कोट के साथ। योर प्रॉब्लम इजंट द प्रॉब्लम, योर रिएक्शन इज द प्रॉब्लम। इसका ये मतलब है कि जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करते हो वो प्रॉब्लम तब बनती है जब आपका उसका रिएक्शन उस पर नेगेटिव हो। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए ताकि प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी आप मिल जाए। So let's start today's day. What we will see today. In today's video, we are going to see some important days, important news analysis and also in exploring Uttarakhand आज हम जानेंगे हिमालयन मुनाल के बारे में। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक कर दीजिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का ये डे हम कुछ इम्पॉर्टेंट डे के साथ। तो आज है 25 ऑफ नवंबर। आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। जिससे जैसे कि इसके टाइटल से ही आपको आइडिया आ गया होगा कि ये डे स्पेशली बनाया गया है फॉर वुमेन। जो भी वायलेंस वो फेस करती है, फिजिकली मेंटली टॉर्चर वो फेस करती है, उसे स्टॉप करने के लिए, उसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अमॉन्ग्स द वुमेन्स एंड गर्ल, दिस डे इज बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। So the theme for today this year is unite the activism to end violence against women and girls. So there should be unity so that हम वुमेन्स के अगेंस्ट और जो भी गर्ल्स के जो भी वायलेंस हो रहे, जो भी अत्याचार हो रहे, उसे स्टॉप करें, एंड करें। एंड द एम, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस डे को सेलिब्रेट करने का एम यही है कि हम जो भी वायलेंस है उसे एलिमिनेट कर ले फुल्ली। तो दिस वॉज टूडेज डे अगेंस्ट द वुमेन, जो भी वायलेंस हो रहे उसे स्टॉप करने के लिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का ये डेली न्यूज अपडेट। द फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन टू 7.2% इन जुलाई सेप्टेम्बर फ्रॉम 7.6%। तो कुछ डेटास यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो कंपेरेबली फ्रॉम द पास्ट 3 मंथ्स डिक्रीज हो गया है। नए जॉब्स आए हैं, अपॉर्चुनिटीज मिले हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई है, इम्प्रूवमेंट हुई है। तो सम ग्राफ्स एंड सब डिटेल्स आर बीन शोड हियर कि अप्रैल से जून तक कैसा था, मई से जून तक कैसा था, उसके बारे में मेल एंड फीमेल में कैटेगराइज किया गया है। तो हियर यू कैन सी द डेटा। तो बोला गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम दिख रही है एज कंपेरेबल टू पास्ट मंथ। तो दैट्स अ गुड न्यूज। इसका मतलब ये है कि जॉब्स इंक्रीज हो रहे, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आ रहे। तो दिस वॉज द न्यूज फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट कुछ वर्ल्ड न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है। एक्स हेड ऑफ ISI नेम्ड पाक्स न्यू आर्मी चीफ। तो कुछ अपॉइंटमेंट हुई है पाकिस्तान में। जो लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर है वो एक फॉर्मर हेड रह चुके हैं इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ISI एजेंसी कहते हैं। उन्हें पाकिस्तान का न्यू आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये कुछ इंटरनेशनल न्यूज। उसके बाद अगेन सम इंटरनेशनल न्यूज एंड नेशनल न्यूज। इंडिया आईज 4 ट्रेड एग्रीमेंट्स इन 2023। सो यू कैन सी ओवर हियर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK ऋषि सुनक। तो UK के साथ साथ 4 और नए ट्रेड्स इंडिया करने वाली है इन अपकमिंग ईयर्स विद UK, विद EU, कनाडा एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल रिगार्डिंग ट्रेड, जिसमें कुछ डील्स होंगे, कुछ एग्रीमेंट्स होंगे, जिसमें फ्री ट्रेड भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपकमिंग होने वाली है, नेक्स्ट ईयर होने वाली। इसके लिए कुछ ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया बट बातें चल रही है, तो इसके बारे में शॉर्ट यहाँ पे आपको बताया गया है। उसके बाद कुछ उत्तराखंड से न्यूज। कंधों पर नहीं, अब ड्रोन से एम्बुलेंस तक जाएंगे मरीज। तो IIT रुड़की के साथ मिलकर ह्यूमन लिफ्टिंग ड्रोन बनाएगी सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी। तो कुछ डेवलपमेंट्स कुछ हुए हैं बाय IIT रुड़की एंड ह्यूमन लिफ्टिंग ड्रोन कंपनी से, एजेंसी से, जिसमें ऐसे जो आप यहाँ पे पिक्चर दे सकते हैं, ऐसे ड्रोन्स बनाए जाएंगे जो लिफ्ट करेंगे जो भी पेशेंट्स है
इन रिप्लेसमेंट ऑफ द एम्बुलेंस, अगर वहाँ पे एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है तो यू कैन यूज दिस ड्रोन टू लिफ्ट दैट पेशेंट टू कैरी फ्रॉम द होम टू द हॉस्पिटल। सो ये बनाने की नई इनोवेशन चल रहा है। सो दिस डेवलपमेंट इज ऑन प्रोसेस बाय द IIT रुड़की। तो हियर द डिटेल्स आर बीन प्रोवाइडेड कि इसमें कितना टाइम लगेगा, ये कितने वेट का है, ये कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। सो ऑल दिस डिटेल्स आर बीन प्रोवाइडेड ओवर हियर। उसके बाद टीम उत्तराखंड की थीम के साथ आगे बढ़ेगी सरकार। मुख्यमंत्री जो PM पुष्कर धामी जी हैं, उन्होंने कुछ पुरस्कार दिए हैं, उन्होंने कुछ सूचनाएं दी हैं इसके रिलेटेड कि जो भी अफसर अच्छे, जो भी ऑफिसर अच्छे काम करेंगे, जो भी गुड करेंगे फॉर सोशल सर्विसेज, फॉर समाज के लिए, तो उनके लिए कुछ ऑनर किया जाएगा, उन्हें कुछ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ डिटेल बताया गया है कि प्रदेश सरकार का मसूरी स्थित जो लपसाना है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है, उससे चलकर वहाँ पे चिंतन शिविर पर @2425 को साकार करेगी, जिसमें टीम उत्तराखंड का थीम लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। इसका थीम उत्तराखंड है, थीम इसका टीम उत्तराखंड है, जिसमें जो भी अच्छे काम करने वाले, जो सोशल सर्विस वाले ऑफिसर्स हैं, उन्हें ऑनर किया जाएगा बाय गिविंग देम सम अवार्ड्स। नेक्स्ट इज अगले साल पुलिस विभाग में होगी 1000 और भर्तियां। तो रिसेंटली पुलिस के एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसमें 2000 पदों पर भर्तियां प्रक्रिया चल रही है, बट अगले साल और भर्तियां आएंगी पुलिस में, जिसमें 1000 की बात की गई कि 1000 पोस्ट किए जाएंगे। ये एग्जाम्स होने के बाद, इसका फाइनल रिजल्ट आने के बाद ये आवेदन दिया जाएगा सरकार को, ताकि वो नई भर्तियां निकाले। तो इसके बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। So this was the news for today. Next, in exploration of Uttarakhand, today we will know about Himalayan Monal. आप पिक्चर में देख सकते हैं, so beautiful it is. इसके बारे में कुछ बातें जानेंगे कि ये एक कहाँ पाई जाती है और इसके क्या क्या डिफरेंट नेम से ये बोली जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हिमालयन मोनाल इज अ स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड। ये एक स्टेट बर्ड है उत्तराखंड का। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है लोफोफोरस इम्पिजिनस। ये इम्पिजिनस की प्रजातियों में से एक बर्ड है जो मोस्टली हिमालयन रीजन्स में पाई जाती है। इसे हिमालयन रीजन्स का पिकॉक भी कहा जाता है, because it assembles to peacock. It's so beautiful. And also interestingly, this is the national bird of Nepal also. ये एक नेशनल बर्ड भी है नेपाल का, जहाँ पे उसे डेफने ऐसे कह के भी बोला जाता है और मोनाल कहकर भी पुकारा जाता है। तो एंड इट इज़ अ नेशनल बर्ड ऑफ नेपाल। उसके बाद इट वॉज द state bird of Himachal Pradesh earlier before 2007, but after 2007 वहाँ का ये स्टेट बर्ड चेंज होकर वेस्टर्न जजुराना रख दिया गया है। अब वहाँ का स्टेट बर्ड है वेस्टर्न जजुराना। तो ये मोस्टली 2000 से 4000 की ऊंचाइयों पे पाया जाता है उत्तराखंड में। ये ज़्यादातर केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और आप देख सकते हैं मुनस्यारी जैसी जो एकदम ऊंची ऊंची जगहें हैं, वहाँ पे देखा जा सकता है ऐसे वाले बर्ड्स को। ये मेल बर्ड है, प्लस इसे अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है, जैसे मनियाल, रत्नाल, रतकब, मुनाल। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। एंड अदर देन इंडिया इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, ये सारी जगहों पे भी इसे देखा गया है। तो इंडिया के अलावा ये और कंट्रीज में भी पाया जाता है। प्लस जो ये बर्ड है हिमालयन मोनाल, ये आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर भी आता है। हिमालयन मोनाल को IUCN ने रेड कैटेगरी भी दी है, लिस्ट कंसर्न कैटेगरी भी दी है, सो दैट इसे प्रोटेक्ट किया जाए। बिकॉज लोग टूरिज्म जो ओवर टूरिज्म हो रही है, उन्हें उसके चक्कर में इसे देखने आते हैं और इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है फॉर डिफरेंट पर्पस ऑल्सो। सो फॉर दैट रीज़न इसे प्रिजर्व करने के लिए, ताकि इनकी ग्रोथ में कोई कमी ना आए, इसके लिए इसे IUCN के अंदर रेड कैटेगरी में भी रखा गया है। बिकॉज रिसेंटली देखा गया है कि इनकी जो ग्रोथ है एज कंपेरेबल टू लास्ट फ्यू ईयर्स से कम हो रही है, इनकी जनजातियाँ कम दिखी जा रही हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इट्स अ 7 कलर बर्ड। इसकी जो फेस में है, इसकी जो यहाँ पे इसकी जो पंख है, ये फुल 7 कलर से बना है। सो इट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल बर्ड ऑफ दिस। यू कैन सी ओवर हियर इन द पिक्चर। उसके बाद जो इसके फेदर्स हैं, जो इसके मोनाल के फेदर्स है, वो मेनली यूज किए जाते हैं
जो हिमाचल कैप बोल सकते हैं या फिर आप पहाड़ी कैप कह सकते हैं, उस पे यूज़ किए जाते हैं। बट रिसेंटली इसे बैन किया गया है क्योंकि इसके चक्कर में, इसे ऐसे बनाने के चक्कर में, कैप्स बनाने के चक्कर में इन्हें हंट किया जाता है, इनका शिकार किया जाता है, और जिसके वजह से इनकी जो ग्रोथ है, इनकी जो स्पीशीज की नंबर्स है वो कम होते जाते हैं। इसलिए रिसेंटली ये सब इनके फेदर्स को ऐसे यूज करना बैन किया गया है बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। आफ्टर दैट ऑल्सो द मैस्कॉट ऑफ 2018 नेशनल गेम, जो 38 नेशनल गेम हुआ था उत्तराखंड में, उनका जो मैस्कॉट था वो हिमालयन मोनाल ही था। यू कैन सी दैट दिस वाज द मैस्कॉट ऑफ द नेशनल गेम इन व्हिच वाज हेल्ड इन उत्तराखंड। सो दिस वाज अबाउट हिमालयन मोनाल। तो हिमालयन मोनाल क्या है? इट्स अ स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड। तो इसके रिलेटेड ही हम कुछ फ्यू क्वेश्चंस देखेंगे जिसकी पॉसिबिलिटीज है जो आपके एग्जाम्स में बन सके। सो लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चंस वन बाय वन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड? स्टेट बर्ड क्या है उत्तराखंड का? हिमालयन मोनाल। तो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच कंट्रीज नेशनल बर्ड इज मोनाल? तो अदर देन उत्तराखंड एंड इंडिया, मोनाल कौन से कंट्री का नेशनल बर्ड है? तो वो है नेपाल। तो द आंसर इज सी। व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश का 2007 तक मोनाल था स्टेट बर्ड, बट आफ्टर दैट वाज चेंज टू वेस्टर्न जंजुराना। उसके बाद इन विच कैटेगरी डज हिमालयन मोनाल कम्स अंडर IUCN? तो IUCN के किस कैटेगरी में आता है? रेड कैटेगरी में। तो दिस वाज द क्वेश्चन रिलेटेड टू हिमालयन मोनाल। ऐसे ही वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली लाऊं जिसमें आपका जीके भी क्लियर हो, क्योंकि मैं एक सेपरेट सेक्शन ले रही हूँ उत्तराखंड से, एक्सप्लोरिंग उत्तराखंड से, जिसमें आपको डिटेल नॉलेज मिलेगी हर एक टॉपिक के बारे में, प्लस उसके लिए आपको नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे एंड ऑल्सो द क्वेश्चन आंसर्स फॉर द रिविजन। सो फॉर दिस यू हैव टू सपोर्ट मी, और सपोर्ट आप लाइक करके कर सकते हैं, शेयर कीजिए जितना पॉसिबल है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू, दैट्स फॉर ऑल टुडे, हैव अ नाइस डे।